द वुड हैड सो मेनी होल्स दैट इट क्रम्बल इनटू बिट्स, मतलब बहुत सारे टुकड़े में वो बट गए। रामा स्टेयर्ड एट द पीस ऑफ वुड इन डिसबिलीफ। बिलीफ मीन्स विश्वास करना, डिसबिलीफ मतलब उसको अविश्वास हो रहे थे, मतलब वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि ये वुड जो है इतने हार्ड हैं, ये कैसे इतने सारे टुकड़ों में बट गए। इसका मीनिंग यही हो रहा है ना कि रामा इस 1 मंथ के अंदर इतनी बार गुस्सा किए थे कि उतने सारे नील्स को हैमरिंग किए एंड इतनी सारी उसमें होल बन गए कि थोड़ा सा उसको क्रम्बल करने से टुकड़ों में बिखर गए। इसका मतलब अपने ऊपर भी गुरुजी अभी यही उसको शिक्षा देंगे, टीच करेंगे कि आप भी अपने ऊपर इतना ही गुस्सा कर रहे हो, अपनी बॉडी को पेन दे रहे हो, अपनी जो मेंटल स्टेटस है वो भी आपका डाउन जाएगा। ये सब गुरुजी उनको इसके थ्रू बता रहे थे। नाउ द गुरु सेड रामा यू आर लाइक दिस वुड। ओके, सर ने उनके गुरुजी ने उनको यही बोले कि यू आर लाइक दिस वुड, आप भी इस वुड की तरह ही हो। इफ यू कंटिन्यू टू बी एंग्री, मतलब अगर लगातार आप इतना ही एंग्री, टू बी एंग्री मतलब गुस्सा करोगे, क्रोध करोगे, यू विल हर्ट योर सेल्फ एंड बी लाइक दिस पीस ऑफ डैमेज्ड वुड, मतलब आप अपनी हेल्थ का मतलब हार्ट करोगे योर सेल्फ एंड बी लाइक दिस पीस ऑफ डैमेज्ड वुड। इस जो डैमेज वुड को आप देख रहे हो कि इसको इतना होल हो गया, इसमें कुछ स्ट्रेंथ ही नहीं है, इसको थोड़ा सा क्रम्बल करने से टुकड़े हो गए। सो आपके हेल्थ का भी यही मतलब कंडीशन होगा। इट इज नॉर्मल टू बी एंग्री एट टाइम, मतलब गुरुजी ये भी मान ले कि हाँ ये भी है कि कभी कभी हम लोगों को गुस्सा आता है, बट क्या बोले, बट यू मस्ट लर्न हाउ टू कंट्रोल इट। बट आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि आप कैसे इसको कंट्रोल करोगे, इसको बस में लाओगे। मतलब गुस्सा आ रहे तो आने दो, लेकिन मैं वो शो नहीं करूंगी, मैं वो अपने ऊपर हावी होने नहीं देंगे। ऐसे करके उनके गुरुजी उनको समझाए रामा को। कंट्रोल योर एंगर एंड डोंट लेट इट कंट्रोल यू, मतलब उनको बोले कि कंट्रोल करो, इसको अपने बस में लाओ। किसको? एंगर को, आपके क्रोध को। एंड डोंट लेट इट कंट्रोल यू, ये नहीं कि जो गुस्सा है, जो क्रोध है, ये आपको कंट्रोल करे। मतलब यही बोल रहे थे गुरुजी कि आप गुस्सा करोगे तो सामने जो होगा, चाहे आपके गुरुजी हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, ब्रदर सिस्टर हो, सबके ऊपर आप शाउट करोगे, चिल्लाओगे, कुछ भी कर सकते हो। बट अगर ठीक है कोई आपको कुछ बोल दिए, किसी चीज में आपको गुस्सा आए, लेकिन उस टाइम के लिए नहीं तो आप चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो थोड़ा सा पानी ड्रिंक करो। तो उसमें वाटर ड्रिंक करने से भी हम लोग को जो मेंटल कंडीशन रहते हैं ना, हाइपर हो जाते हैं, उसी टाइम हम लोग को वाटर ड्रिंक करना चाहिए, तो हम लोग थोड़े देर के लिए कूल डाउन हो जाते हैं। ये भी एक मतलब सीखने वाली चीज है। आप देखिएगा कभी भी आप बहुत टेंस हो, अभी गुस्सा हो, आपके एग्जाम आ रहे तो आपको बहुत टेंशन हो रहे, उस टाइम आप थोड़ा सा वाटर ड्रिंक करोगे ना, तो थोड़े देर के लिए फिर कूल डाउन हो जाओगे, फिर धीरे धीरे लगेगा कि हाँ फिर से हम पढ़ाई करेंगे तो मेरा मार्क्स अच्छा आएगा, टेंशन कम हो जाते हैं। सो ऐसे करके उनको एक गुरुजी भी उनको समझाए रामा को कि ठीक है गुस्सा आते हैं तो आने दो, बट उसके ऊपर आप कंट्रोल करो। उसी टाइम आप किसी से बात मत करो, शांत होके बैठो, सोच लो कि ठीक है ऐसा होता है, लेकिन ये मत होने देना कि वो गुस्सा आपके ऊपर हावी हो जाए, आपको कंट्रोल करे। ओके, टर्न टू नेक्स्ट पेज। रामा सेड थैंक यू फॉर शोइंग मी द राइट वे ऑफ लिविंग। फिर रामा ने
गुरुजी को थैंक यू बोले कि आपने मुझे जीने का सही तरीका जो है वो आपने मुझे दिखाए। गुरुजी थैंक यू। गुरुजी लिविंग गुरुजी रामा सेड थैंक यू फॉर शोइंग मी द राइट वे ऑफ लिविंग। गुरुजी के थैंक यू बोल के उन्होंने बताया कि आपने मुझे सही तरीका जीने का जो सही तरीका राइट वे है ये आप मुझे इसी से समझाए। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आई विल लर्न टू कंट्रोल माई एंगर। मतलब वो खुद ही फिर बोले फ्रॉम नाउ मतलब अभी से आगे मैं यही करूंगा कि आई विल लर्न टू कंट्रोल माई एंगर। मैं अभ्यास करूंगा कैसे मैं अपनी जो गुस्सा है उसको मैं कंट्रोल में रखूंगा, कंट्रोल करूंगा। ऐसे करके उन्होंने गुरुजी के पास प्रॉमिस भी किए। ओके, लेट्स आंसर। ये सारे आंसर आपको जानना जरूरी है क्योंकि आपके एमसीक्यू में यही सारे आने वाले हैं। चैप्टर्स को रीड करना बहुत जरूरी है, चैप्टर को समझना जरूरी है, सारी वर्ड के मीनिंग जानना जरूरी है। मैम जो समरी है ये सारे तो आपको हिंदी में बता ही देते हैं, लेकिन जितनी शॉर्ट्स है इसको आपको जानना जरूरी है एग्जाम के लिए। और ये जितनी वैल्यू एजुकेशन वाले चैप्टर्स होते हैं, मैंने पहले तो हाफ ईयरली में 1 to 3 हुए, आफ्टर दैट 4, 5, 6 ऑलरेडी हो चुका है। टुडेज चैप्टर इज 9th। ये 4 चैप्टर्स के एनुअल एग्जाम में आने वाले हैं और मैंने इसलिए 9 चैप्टर को ली, इसलिए कि ये आपके लाइफ में होना चाहिए। आप कैसे अपने कंट्रोल करोगे अपनी गुस्सा को, टेंशन को। होते हैं बच्चे हो लेकिन फिर भी होते हैं, कोई आपके फ्रेंड आपको कुछ बोल दिए तो आपको खराब लग गया तो आप भी शाउट किए, नहीं तो बहुत बच्चे मारपीट भी कर लेते हैं। तो ये सब गलत है, रॉन्ग वे है जीने का। हम लोग को अपनी कंट्रोल में, जो बच्चे शांत होते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते, उसको पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, बाहर के कोई भी अंकल आंटी हो, सब लोग उनको अच्छे बोलते हैं क्योंकि वो गुस्सा नहीं करता है। सारे बड़े लोगों को बात अच्छे से सुनते हैं। अगर गुस्सा आता भी है ना तो किसी को मतलब दिखाते नहीं, शो नहीं करता है। तो इसलिए आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखिए। ओके, अभी हम लोग देख लेते हैं लेट्स आंसर। ये सब आंसर भी आपको जानना जरूरी है। क्या है ट्रू एंड फॉल्स है, आप जानते हो टी फॉर ट्रू एंड। एग्जाम में भी ऐसे ही पैटर्न रहेगा जिसमें आपको खुद से TF लिखना है। ट्रू मीन्स जो सही है उसको ट्रू, एंड फॉल्स F मीन्स फॉल्स जो गलत है। रामा वॉज एन इंटेलिजेंट एंड ब्राइट। ब्राइट मतलब डिस्प्ले थे ना। हाँ, आप लोगों को पता है कि वो अच्छा एक स्टूडेंट तो था ही, इंटेलिजेंट ब्राइट थे ही। सो इट्स अ ट्रू। ऑल द डिस्प्लेज वेर स्केयर्ड ऑफ रामास टेम्पर। ये सारे शिष्य जो थे वो सारे इनके टेम्पर से, इसके गुस्से से डरते थे। ये भी ट्रू है। गुरुजी डिसलाइक रामा एंड हिज फ्रेंड्स। गुरुजी डिसलाइक करते नहीं, उन्होंने, ये फॉल्स होगा क्योंकि उन्होंने रामा को समझाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। रामा रियलाइज दैट ही नीडेड टू कंट्रोल हिज एंगर। और रियलाइज किए थे, यस। So it's a true. Rama brought the piece of wood full of nails back to Guruji. Yes, ये भी right है क्योंकि वो गुरुजी बोले थे 1 month के बाद आप लाना, तो फिर वो लाए थे एंड सही में उसमें बहुत सारे nails भी थे। So it's a true answer. So T. Turn to next page. Now fill up. Rama was an intelligent and bright display ऑफ अ गुरुकुल। फिर आ गया टू द पीस ऑफ वुड। स्कल्ड SULKED, इसको उच्चारण हम लोग करेंगे स्कल्ड SOOLK, स्कल्ड उच्चारण करेंगे। एंड टुक द पीस ऑफ वुड मतलब उसको गुस्सा आ रहे थे फिर भी जैसे गुरुजी बोले ऐसे किए। ओके, द गुरु पुल्ड आउट एवरी सिंगल, क्या होना चाहिए, नेल फ्रॉम दैट पीस ऑफ वुड। वुड से साड़ी कौन निकाले थे, गुरुजी। कंट्रोल योर एंगर
एंड डोंट लेट इट कंट्रोल यू, मतलब गुरुजी ये भी बोले कि आप कंट्रोल करो एंगर को, क्रोध को, गुस्सा को, ना कि क्रोध आपको कंट्रोल करे। ओके, मैच द फॉलोइंग। गुरु गेव क्या दिए थे गुरु? रामा को अ पीस ऑफ वुड। रामा ब्रॉट द पीस ऑफ वुड फुल ऑफ नेल्स, ये भी सही है। मैम ने पहले से मैच करके रखे इजी, क्योंकि हम लोगों को वीडियो लेंदी होते हैं तो अपलोडिंग में प्रॉब्लम होते, इसलिए। द वुड क्रम्बल इनटू पीसेस, कई टुकड़ों में टुकड़े हो गए थे। कंट्रोल योर एंगर एंड डोंट लेट इट कंट्रोल यू, उन्होंने ये भी बोले कि आप इसको कंट्रोल होने मत देना, मतलब आपको ना कंट्रोल करे गुस्सा क्रोध, आप इनके ऊपर कुछ ऐसा करो कि आप इसको कंट्रोल में ला पाओगे। ओके, टर्न टू नेक्स्ट पेज। इट्स अ इम्पॉर्टेंट जो पर्सनल चार्ट जो होते हैं, मतलब आप अपनी डेली लाइफ में ये सारी चीज अपनाना चाहिए। आपके सारे जितने अभी तक वैल्यू एजुकेशन चैप्टर हुए हैं सबके देखिए लास्ट में रहते हैं पर्सनल चार्ट। ये आपके लाइफ में सब में ये आंसर होते हैं, एंड ये अपने लाइफ में अगर नहीं है तो उसको ऐड ऑन करिए, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। और ये सब आपके काफी लेंदी है, इसको सारे पीडीएफ तो जाएगा ही, इसको समझ लीजिए। आई शुड नॉट शाउट बैक एट द मेंबर ऑफ माई फैमिली इवन व्हेन दे आर एंग्री विथ मी। आई शुड नॉट मतलब हम बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। क्या नहीं करना है आपको? शाउट, चिल्लाना, क्योंकि घर के मम्मी पापा ब्रदर भैया कोई भी आपको हो सकता है कि आपको डांट दिए, एंग्री कर लिया आपके ऊपर, बट आप नहीं करोगे। यही आपके अपनी लाइफ में इसको अपनाना चाहिए। आई डोंट कंप्लेन व्हेन माई मदर कुक्स एनीथिंग फॉर मी दैट आई डू नॉट लाइक टू ईट। मैं कभी कंप्लेन नहीं करूंगी कि करूंगा कि मम्मी अगर खाने में कुछ बनाए और वो मेरे पसंद का नहीं हो तो डू नॉट लाइक टू ईट, ये नहीं कि मैं खाऊंगा नहीं, मुझे पसंद नहीं, क्यों आप बनाए, ये सब हम लोग नहीं करेंगे। टर्न टू नेक्स्ट पेज। When my brothers and sister do something I don't like, I politely ask them not to do that. मतलब when my brothers and sister do something, ऐसा कुछ करता है I don't like, जो मुझे पसंद नहीं, मेरे भाई बहन कुछ करते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो हम शाउट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करना है? I polite मतलब आराम से अच्छे से, आस्क देम बोलेंगे उनको, नॉट टू डू दैट, ऐसा मत करिए भैया, ऐसा मत करिए दीदी, ऐसे करके हम लोग बोलेंगे। आई ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय फॉलोइंग द करेक्ट वे इंस्टेड ऑफ बीइंग रूड, मतलब हम गुस्सा नहीं करके, रूडनेस नहीं दिखा के, आराम से कुछ बोल के करेक्ट वे में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आई डोंट गेट एंग्री When my friends play without me, अगर मेरे फ्रेंड्स मुझे छोड़ के ही खेलते हैं तो ये नहीं कि मैं उनके ऊपर गुस्सा दिखाऊंगी, क्रोध दिखाऊंगी, चिल्लाऊंगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी आप अपने लाइफ में ऐड ऑन करना ही है आपको। When my parents go out without me, अगर मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के कहीं जाते हैं, I do not get angry with them, मतलब ये नहीं कि मम्मी के ऊपर पापा के ऊपर हम लोग गुस्सा करेंगे, नहीं करना चाहिए। हो सकता कोई इंपॉर्टेंट काम है इसलिए मम्मी पापा को जाना पड़ा है ना। सो ये सब किस लिए दिए गए कि आप सारे छोटे बच्चों, आप सारे बच्चों में ये सब एक्टिविटीज होते हैं, लेकिन आपको कंट्रोल करना, को समझना है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेट्स फॉलो रिमेम्बर कूल वाइल फेसिंग प्रॉब्लम, मतलब जब कोई प्रॉब्लम आए, जब कोई होते हैं लाइफ में बहुत कुछ आता है, आएगा भी, लेकिन हम लोग फिर भी उस जगह में आराम से सब कुछ करेंगे। क्या करेंगे? स्पीक पोलाइटली टू एवरीवन, मतलब आराम से सबके साथ बात करेंगे। एंगर मेकिंग यू स्मॉलर वाइल फॉरगिवनेस helps you grow beyond what you are. So control your anger by exercising
एंड मेडिटेशन। बोल्ड कि एंगर मेक्स यू स्मॉलर, मतलब गुस्से से हम लोग कभी कभी इतनी गुस्सा कर देते लोगों के सामने फालतू चिल्ला देते, तो सामने वाले हमें अच्छा नहीं सोचते, वो बुरा ही सोचते, बोलते कैसा है इसका बिहेवियर, बहुत रूड है, ऐसे बोलते हैं। तो हम लोग के स्मॉलर मीन्स इसका मतलब यही है कि दूसरों की नजर में हम लोग छोटे हो जाते, गिर जाते हैं। वाइल फॉरगिवनेस, अगर फॉरगिव माफ कर देते तो वही, जहाँ फॉरगिवनेस से क्या होता है, हेल्प यू ग्रो बियॉन्ड व्हाट यू आर, मतलब आप जैसे भी हो उससे भी ज्यादा लोग सोच लेते हैं कितनी अच्छे हैं, मतलब आप जितने अच्छे हो भी ना, फिर भी लोगों के नजर में आप अच्छे हो जाते। उस पोजीशन में आप अगर चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ये करके अगर इग्नोर कर दे तो भले आपके अंदर दुख होगा, गुस्सा आएगा, लेकिन लोगों के सामने वो शो नहीं करना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए। सो कंट्रोल योर एंगर बाय एक्सरसाइजिंग एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स ध्यान करना, एक्सरसाइज मतलब अभ्यास करना कि उस पोजीशन में हमें शांत रहना है। माई प्लेज मतलब शपथ लेना चाहिए। आई प्रॉमिस आई विल नॉट गेट एंग्री, मतलब हम कभी गुस्सा नहीं करेंगे, ये हम प्रॉमिस कर रहे हैं। आई विल कंट्रोल माई एंगर एंड स्माइल, मैं अपने एंगर क्रोध के ऊपर कंट्रोल रखूंगा, करूंगा एंड हंसूंगा भी। आई विल नॉट फाइट विथ माई ब्रदर एंड सिस्टर, मैं अपने भाई बहन के साथ कभी लड़ाई नहीं करूंगा। आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू अदर हु हेल्प मी, जो मुझे हेल्प करते हैं उनके हम थैंकफुल रहेंगे, मतलब सामने से बोलेंगे थैंक यू मैम हो, फ्रेंड हो, ब्रदर सिस्टर, अंकल आंटी, नेबर्स, रिलेटिव्स, जो भी हो सबको थैंक यू बोलना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए कि ये मेरे लिए इतना कुछ किए। ओके, सो स्टूडेंट, सारे आपके चैप्टर जो एनुअल में आने वाले हैं, सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, वीडियोस कंप्लीट हो चुका है। आप सारे बच्चे बहुत अच्छे से वीडियोस को शो करिए, वॉच करिए एंड चैप्टर रीड करिए। ओके, बाय बाय।